ना तो हम नाम रूप को निकाल सकते हैं, ना तो हम माया की उपाधि को निकाल सकते हैं। फिर हमारी उपाधि क्या है? पंचकोशों की। आप अपने भी कार्य करो ना। अध्यात्म माने अपने को लेकर के काम करना। और ये क्या काम करना है, अब और सूक्ष्मता से समझ लो। जगत है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने जो इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष माने आंखें। प्रत्यक्ष जगत है। और ये जगत कहाँ अवलंबित है? ये है इंद्रियों में। देखो, जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप यह वस्तु नहीं है। देखो, जिसके लिए श्रवण शक्ति नहीं है उसके लिए शब्द नाम नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति अम, दृष्टिहीन हो और श्रवण शक्तिहीन हो, उसके लिए जगत नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं। देखो, सुषुप्ति में हमारा क्या नाम होता है, क्या रूप होता है? कुछ नहीं, ये हम होते हैं। तो ये जो है पंचकोशों का निराकरण, ये यही है। यहाँ से हमको अपने आप को हटाना है। तो हम जगत के नाम रूप को कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? दो उपाय है। एक तो उपाय है नाम रूप मिथ्या। नाम रूप मिथ्या हो गया तो फिर हम ये जगत को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएंगे। देखो, और दूसरी दृष्टि है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यदि यह नाम रूपात्मक जगत, इसको अधिष्ठान के रूप में पहचान ले कि नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म है, ब्रह्म ओकटे, ब्रह्म एक है। देखो, तो जगत को जब हम परमात्मा के रूप में देखते हैं तब हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। तो क्या साधना होगी? जगत को परमात्मा के रूप में देखेंगे, भोग दृष्टि का त्याग होगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था। देखो, भोग दृष्टि का त्याग, त्यक्तेन, भोग दृष्टि का त्याग हो गया। और दूसरी बात बात होगी महाघृतक कस्य सिद्धनम। जगत में संग्रह वृत्ति समाप्त हो जाएगी। हुआ क्या? हमने जगत को परमात्मा रूप से स्वीकार किया है। तो हुआ एक्चुअली क्या है तो परमात्मा, उसको हमने गालियां दे दी है। एक गाली दे दी परमात्मा को, ये जगत है। दूसरी गाली दे दी परमात्मा को, ये ईश्वर है। तीसरी गाली दे दी परमात्मा को, ये जीव है। अब किसी को आप गाली दो तो आपको कोई पद्म भूषण मिलेगा? नहीं, जेल मिलेगी। इसी प्रकार से देखो, जब जगत को हम परमात्मा रूप से देखेंगे तो भोग और संग्रह दोनों खत्म हो जाएंगे। अब ईश्वर पर आते हैं। ईश्वर कौन है? जगत का निर्माता है। देखो, अब ध्यान से सुनना। ईश्वर को हमने कैसे जाना है? परोक्षता से। परोक्ष माने हमने देखा तो नहीं, अनुभव भी नहीं किया। शास्त्रों ने बताया है कि ये दुनिया भगवान ने निर्माण करी है, ईश्वर ने निर्माण की। अब उस ईश्वर के साथ हमको समझ लेना है। अब ध्यान से सुनना। सामने वस्तु आई खाने की, और खाने का मन हो गया और दबा के खा रहे हैं। देखो, कंट्रोल नहीं। अच्छा लगता है खाओ, अच्छा लगता है तो धीरे धीरे खाओ ना, वो नहीं समझ में आता। धड़ाधड़ खाए खाए जा रहे हैं। देखो, तो क्या करना है? अपने आप पर नियंत्रण करना। माने मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के द्वारा प्रभावित नहीं होना। माने अपने में ईश्वर तत्व को जागृत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ईश्वर नियंत्रक है और जीव नियंत्रित है। मुझे अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अब नहीं खाना, बस हो गया, इतना काफी हो गया।
बोलना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं बोलने की, देखो सुनो मत बोलो, लेकिन ये जो ईश्वर है इसको हम जागृत करते ही नहीं, बोले जा रहे बोले जा रहे। देखो संतो, तो जो ईश्वर हमने दूर रखा है, दुनिया का नियंत्रण करने वाला, उसी ईश्वर को अपने हृदय में जब इन्वोक करेंगे तो हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम नहीं रहेंगे, फिर जो योग्य है वही होगा। हम राग द्वेष के शिकार से निकल जाएंगे। ये है उपाधि त्याग। देखो, उपाधि त्यागे एक अचिते,